कहा गया। नाम संकीर्तनम यत्स सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समना स्तम नमामि हरिम परम। नाम और प्रणाम दो की महिमा है। एक नाम जप करो जितना समय मिल जाए। कलयुग में नाम की प्रधानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल शब्द का प्रयोग किया कुछ कुछ चौपाइयों में। जैसे कलयुग केवल नाम आधारा असुमर समर नर उतरई पारा। केवल। और दूसरा है प्रणाम। इसलिए आप देखो रामचरितमानस में सबसे ज्यादा बड़ी प्रणाम संख्या, यानी तुलसीदास जी ने सबको ही प्रणाम किया। जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, एकदम जितने सबको ही प्रणाम किया। श्री तुलसीदास जी की दृष्टि में राम का कार्य वही कर सकता है बोले जो प्रणाम करना जानता है। अच्छा, और किसी धर्म में प्रणाम करना सिखाया नहीं गया, केवल हमारे सनातन धर्म में प्रणाम करना सिखाया गया। क्यों? अभिमान समाप्त होता है प्रणाम करने से। अपने अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाइए। चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। श्री हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया, छोटे बड़े मजले जितने बंदर थे सुंदर कांड में सबको प्रणाम किया। अस कही नाय सवन कहू माथा चले हरस ही धरी रघुनाथा। सुंदर कांड पर आज थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं। तो आइए अपनी वाणी के माध्यम से टूटी फूटी सेवा आपके समक्ष। श्री जामवंत जी के वचन श्री हनुमान जी को अच्छे लगे। गोस्वामी जी ने अपनी पंक्तियों में लिख दिया, जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय निभाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख मूल फल खाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, मूल फल खाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जामवंत जी के वचन श्री हनुमान जी के लिए बहुत अच्छे लगे। जब वृद्ध की बात यवान के लिए अच्छी लगने लगे तो समझना हर काम सुंदर जब वृद्ध की बात यवान के लिए अच्छी लगने लगे तो समझना हर काम सुंदर होगा। क्यों? वृद्ध के पास हकीकत में क्या है? वृद्ध के पास अनुभव है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि बोले वहां पहुंचे अनुभवी। तो वृद्ध के पास अनुभव ही तो है। तो वृद्ध अगर कोई बात करते हैं तो वो अनुभव से ही करते। तो जामवंत जी के वचन अच्छे लगे श्री हनुमान जी के लिए। सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। श्री हनुमान जी ने कहा, जब लगी आवहु सीता ही देगी। जब तक मैं सीता जी को देख करके आता, जो भी कर रहा है उसमें विश्वास होना चाहिए, पूर्ण कॉन्फिडेंस कि हम ये कर लेंगे। ये अंदर की बातचीत है, विल पावर, आत्मशक्ति, हम कर ही लेंगे। जब लगी आवहु सीता ही देगी। जब तक मैं सीता जी को देख करके आता हूँ, हो है काज मोहि हरस विशेष। ऐसा कार्य करके मुझे हरस मतलब प्रसन्नता होगी बहुत ज्यादा।
अस कहे नाय सबन कहूं माथा, ऐसा कह करके श्री हनुमान जी ने सबको ही प्रणाम किया। चले हरस ही धरी रघुनाथा। हरस मतलब प्रसन्नता पूर्वक चले। कोई भी काम करो ना जीवन में तो वो प्रसन्नता पूर्वक ही करना चाहिए। एक उमंग होनी चाहिए। कुछ भी कर रहे हो ऐसे दुखी हो करके नहीं, अब करना ही पड़ेगा, नहीं, एक प्रसन्नता, एक उमंग। हो काज मोह हरस विशेष, यह कहना है सबन कहूंगा था। ऐसा कह करके श्री हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। चले हुए हरस ही धरी रघुनाथ। हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके कोई काम करो, भगवान का स्मरण करो, फिर कोई काम करो। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सिंधु अर्थात तो समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा पर्वत। श्री हनुमान जी महाराज कौतुक मीन्स खेल ही खेल में उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। कौतुक कूंदी चढ़े उता ऊपर, और बार बार श्री राम जी का सुमरण करने लगे। बार बार रघुवीर सवारी। एक संत कहते नहीं, बाल बाल रघुवीर सवारी। बाल न बांको कर सके जो जग बैरी होए। कुछ भी समझो आप, बार बार रघुवीर सवारी। तर क्यों पवन तनय भल भारी। श्री हनुमान जी का बल बहुत भारी। और जैसे श्री हनुमान जी महाराज उड़े, जेहि गिरी चरण देई हनुमंता, वो पर्वती पाताल में चला गया। चले सुगा पाताल तुरंता। ये दुनिया की, संसार की फर्स्ट बोरिंग श्री हनुमान जी ने की। मीठा पानी निकला। श्री हनुमान जी ने कहा ये खारा खारा पानी समुद्र का नहीं पीना, मीठा पानी पीना। पाताल में पर्वत गया और मीठा पानी निकला। चले सुगा पाताल तुरंता। श्री हनुमान जी कैसे चले? बोले जैसे राम जी का बाण जाता है। कैसा बाण? बोले अमोघ बाण। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। श्री हनुमान जी महाराज इस भांति से इस प्रकार चले, एही भांति चले हनुमाना। श्री हनुमान जी उड़ रहे तो क्या हुआ? जल निधि रघुपति दूत बेचारी। श्री राम जय राम जय जय राम। निधि रघुपति दूत बेचारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जल निधि रघुपति दूत बेचारी। श्री राम जय राम जय जय राम। जल निधि रघुपति दूत बेचारी। जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी जैसे ही चले, पर्वत नीचे से ऊपर आ गया। जल में रहता है एक पर्वत, उसका नाम है मैनाक। पर्वत कैसा है? बोले सोने का। एक बार क्या हुआ था कि पहले पर्वतों के पंख होते थे, पंख। तो अब वो पर्वत उड़ते, और जिस फसल पे बैठ जाते वो फसल चरपट, जिस गांव पे बैठ जाते वो गांव चरपट, जिस शहर पे, जिस नगर पे बैठ जाते वो नगर चरपट। अब इतना बड़ा पर्वत बैठे ऊपर, क्या होगा बताओ? इंद्र देवता ने कहा यार स्थिति बिगड़ रही। तो इंद्र देवता ने कहा नहीं, इन पर्वतों के पंख हम काट देंगे सबके। तो इंद्र देवता सबके पंख काटने लग गए। ये सोने का पर्वत मैनाक। पवन देवता ने कहा, बोले देखो इंद्र देवता सब पर्वतों के पंख काट रहे। मैनाक ने कहा हम क्या कर सकते हैं? अरे बोले एक काम करो, तुम हमारे मित्र हो, हम तुम्हें छुपा देते हैं समुद्र के अंदर, तुम छुपे रहना, तुम्हारे पंख बच जाएंगे। चल ठीक। पवन देवता ने उड़ा उड़ा करके अपने बेग से समुद्र में छुपा दिया।
सोने का पर्वत। अब जैसे ही समुद्र में छुपा दिया तो इंद्र देवता ने सब पर्वतों के पंख काट दिए, लेकिन एक पर्वत रह गया। कौन? बोले वो मैनाक। तो सूचना मिली कि श्री हनुमान जी महाराज जा रहे लंका। तो बोले पवन देवता का तो एहसान है हमारे ऊपर, क्या पता जीवन में कभी उतार पाएंगे कि नहीं उतार पाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, पिता न सही उनके पुत्र की हम थोड़ी हेल्प कर दें, मदद कर दें, यही बुद्धिमानी। तो विश्राम देने के लिए पर्वत मैनाक ऊपर आ गए। अच्छा, श्री हनुमान जी ने क्या किया? उसको स्पर्श किया। हनुमान ते ही परसा अकर पुनि कीन प्रणाम। एक नाम और प्रणाम सुंदरकांड में दो ज्यादा मिलेगा आपको। श्री हनुमान जी ने दो काम सुंदरकांड में ज्यादा से ज्यादा किए। एक नाम जप करते रहे, एक प्रणाम करते रहे। बस जिसको देखो उसको ही प्रणाम। तो प्रणाम और नाम, यही भागवत जी का सार है। अंतिम श्लोक नाम संकीर्तनम यत् सर्व पाप प्रणाशम। श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया, श्री हनुमान जी ने स्पर्श किया, कर पुण्य की प्रणाम। मैनाक प्रसन्न हुए। श्री हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया। अच्छा, जैसे आप होते मान लो और जरूरी काम से मान लो सागर जाते और रास्ते में सोने का पर्वत मिल जाता, तो क्या करती? ईमानदारी से बताओ, है? जाते? नहीं जाते? कुछ तोड़ा फोड़ी करते कि पूरे ही अपने कब्जे में? अच्छा, गजब की बात है, सुन, हनुमान जी के जीवन में भी यही घटना घटी। तो चाहते तो हनुमान जी कह देते कि बस अब वो तो हो गई सीता जी की खोज, मिल गया सोने का पर्वत। नहीं, देखो क्या है, इसलिए हनुमान जी महाराज की हम पूजा करते। हनुमान जी के जीवन में कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है, जो काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल रहते। श्री हनुमान जी ने पर्वत को स्पर्श किया, मैनाक पर्वत भी प्रसन्न हो गए और श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। तो कहां पहुंचे? जल निधि रघुपति दूत विचारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जल निधि रघुपति दूत विचारी। श्री राम जय राम जय जय राम। जात पवन सुत के मन देखा। श्री राम जय राम जय जय राम। जान कहूँ बल बुद्धि से। श्री राम जय राम जय जय राम। सुरसारा महल की माता। श्री राम जय राम जय जय राम। सुरसारा महल की माता। श्री राम जय राम जय जय राम। सुरसारा महल की माता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज उड़े पर्वत को स्पर्श करके, तो देवता ऊपर से श्री हनुमान जी का दर्शन कर रहे। सुरसा नाम अहन की माता, सुरसा ऊपर आ गई। श्री हनुमान जी ने देखा। रावण बुद्धिमान राजा था, सफल था। देखो, समुद्र की रक्षा करने के लिए दो स्त्रियां
कोई पुरुष नहीं, स्त्रियां, एक सुरसा, एक सिंहिका। जंगल की रक्षा करने के लिए बोले त्रिशरा। अच्छा, मीडिया विभाग में शूर्पणखा, इधर की चर्चा उधर बताती, इधर का समाचार उधर बताती। शूर्पणखा रावण की बहनी, स्त्री। अच्छा, लंका की सुरक्षा करने के लिए पुरुष नहीं, प्रधान पद पे स्त्री, नाम लंकनी एक निश्चरी, लंकनी। अच्छा, सीता जी की सुरक्षा करने के लिए वो भी कोई पुरुष नहीं, स्त्री, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। अच्छा, लंका में कोई भिखारी अकारी नहीं रहते थे, समृद्ध देश था, अधिक मात्रा में सोना, बढ़िया राज्य को चलाया, हर जगह स्त्री। अच्छा, वो देश विकसित हुए जिन देशों ने स्त्री के ऊपर विश्वास किया, काम करने की, जिन देशों में स्त्रियों ने काम किया वो देश विकसित हो गए। अमेरिका, रूस, जापान, बहुत सारे देश, बहुत सारे कंट्री। रावण जानता है पुरुष तो देखो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। पुरुष तो पुरुष, सो जाए, एटीएम लुट जाए, ईमानदारी से नहीं करते। लेकिन स्त्रियां, माताएं जो होती वो अपना काम ईमानदारी से करती, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं। कोई आवाज भी होती है तो पति देवता से कुछ आवाज सी आ रही, पति देवता कहते रात सो जा, वो बार बार बाहर निकले, उठो ना, कुछ आवाज सी आ रही। अच्छा, पुरुष होते हैं वो तो क्या है कि सुरसा ऊपर आए, श्री हनुमान जी ने देखा, सुरसा नाम अहन की माता, बट यही आई कही कही बात। खुश होकर के सुरसा ने कहा कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे आहार दिया। श्री हनुमान जी ने भी कहा कि कोई मैं लड्डू पेड़ा हूं जो पकड़ के खा लो। अच्छा, मनुष्य भूल जाता कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। गलत सलत भोजन कर रहे उन्हें मनुष्य कह नहीं सकते। अब वो कौन है हम नहीं कहेंगे, आप ही समझो। सूत्र के हिसाब से अगर चलो तो मनुष्य शाकाहारी है कि मांसाहारी? अपनी बात सिद्ध करने के लिए कोई बल तो चाहिए, ऐसी बात सिद्ध करेंगे। जिनका जन्म होता है और आंखें खुली रहती हैं वो शाकाहारी होते, और जिनका जन्म होता है उनकी आंखें खुलने में टाइम लगता है, 5-6 दिन में, 7-8 दिन में उनकी आंखें खुलती हैं, वो मांसाहारी होते। तो जैसे आप देखना, कुत्ते का बच्चा है, कुत्ते का जन्म हुआ तो अब वो एकदम आंख खोल के थोड़ी ना जन्म लेता, वो धीरे 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 फिर आंखें खुलती। ऐसे बिल्ली, ऐसे शेर। अच्छा, जो शाकाहारी होते हैं वो एकदम खुली आंखों से जन्म लेते, जैसे गाय का बछड़ा देखा, जैसे भैंस का बच्चा है, बकरी का है। अच्छा, ऐसे मनुष्य देख लो, मनुष्य की आंख बंद रहती है, खुली रहती, खुली रहती। तो हम शाकाहारी हैं कि मांसाहारी? शाकाहारी, ठीक। अच्छा, दूसरा है दांतों की बनावट। जो मांसाहारी होते हैं उनके दांत कुछ अलग रहते, तीर टाइप के पैने, और मनुष्य के दांत चबाने वाले। अच्छा, तीसरा और जो मुंह से पानी पीते वो तो होते हैं शाकाहारी, और जो जीभ से पानी पीते हैं वो होते हैं मांसाहारी। जैसे
जैसे कुत्ता जीभ बाहर निकाल के पानी पीता है, आपने देखा होगा। शेर जीभ बाहर निकाल के पानी पीता है, ऐसे ही भालू, ऐसे ही बिल्ली। जो जीभ बाहर निकाल के पानी पीते वो होते हैं मांसाहारी, और जो मुंह से पानी पीते हैं वो होते हैं शाकाहारी। मनुष्य पानी कैसे पीता है बताओ? मुंह से ही तो पीता है। गाय मुंह से पीती है, बैल मुंह से पीता, अच्छा बकरी मुंह से पीती। तो स्वभाववश हम शाकाहारी हैं। आहार शुद्ध होना चाहिए तो विचार शुद्ध होगा। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, आहार शुद्ध होना चाहिए। महत्व की बात ये, केवल मनुष्य का शरीर पाने मात्र से मानव नहीं हो जाएंगे। रामचरितमानस व्यक्ति के लिए मनुष्य बनना सिखाती। ते संसार पतंग घोर किरणे दहंति नो मानवा, मानव बनो, मनुष्य बनो। शेर से कभी नहीं कहना पड़ा कि तुम शेर बनो, पहले से ही शेर। हाथी से कोई नहीं कहता कि तुम हाथी बनो, पहले से ही हाथी। बंदर से किसी ने नहीं कहा कि तुम बंदर बनो, पहले से ही बंदर। मनुष्य से कहना पड़ता है भैया तुम मानव बनो, तुम मनुष्य बनो। क्यों? केवल शरीर पाने मात्र से हम मानव नहीं हो जाएंगे। मनुष्य की पहचान क्या है? दो पंक्तियों में सुनिए और समझिए, आनंद लीजिए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये मनुष्य की परिभाषा है मानव। श्री राम जी के जीवन से सीखो आप। कई लोग कहते हैं हम तो क्या अलग जाति के हैं तो हम तो कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं हो, आप मनुष्य, जाति आपकी कोई भी है, कोई अलग जाति है तो कोई आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा कि नहीं हम कुछ भी खा सकते। श्री राम जी के जीवन से सीखो, आप जीवन में कभी गलत आहार किए ही नहीं। श्री राम कथा श्रेष्ठ है। राम ने जीवन में जो किया उतारो अपने जीवन में। राम समर्पण। एक श्रेष्ठ मनुष्य कैसा होना चाहिए ये श्री राम जी ने बन करके बताया। लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण वो। लीन मनुज अवतार, मनुष्य का अवतार भगवान ने लिया। बाल रूप में भगवान अद्भुत लीलाएं करते, मनुष्य के रूप में भगवान
अच्छा, लीला प्रभु ऐसी करते कि जब राम जी रो रहे थे, पशुओं से पक्षियों से पूछ रहे थे कि तुमने सीता को देखा, तो उसी समय सती माता ने श्री राम जी को देखा, तो क्या कहा, ये तो मनुष्य है, पत्नी के लिए रो रहे। अच्छा, बुद्धिमत्ता की बात है कि प्रश्न भी यही पूछा गया था कि राम कौन, मनुष्य है या भगवान? राम कवन प्रभु पूछे तो ही। अच्छा, राम भगवान हो के भी मनुष्य बन रहे। आजकल के देखो आप, मनुष्य हो के सीधे भगवान बन रहे हैं। हम कौन है? भगवान। इतना अंतर। राम जी भगवान खुद हैं, लेकिन वो अपने आप को छुपा रहे। मां कह भी रही अयोध्या कांड में कि सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। कौशल्य मैया कह रही कि ये जो तुमने कर्म किए, ये मनुष्य कोई कर ही नहीं सकता। कैसे? कि ही विधि तात ताड़का मारी, तुमने आखिर ताड़का को कैसे मारा? तुम्हारे स्पर्श मात्र से धनुष ही टूट गया, तुम्हारे पांव के स्पर्श से पत्थर की नारी हकीकत की स्त्री बन गई। परसद पद पावन शोक न सावन। तो तुम्हारे जो ये कर्म है, ये मनुष्य कर ही नहीं सकता। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, जितने कर्म है ये अमानुष, ये मनुष्य नहीं कर सकता। श्री राम जी अपने आप को छुपा रहे, कह रहे मां केवल कौशिक कृपा से हमारे साथ जो ऋषि थे विश्वामित्र, उनकी कृपा थी। केवल कौशिक कृपा से धारे, हम भगवान वगैरह नहीं। मां ने कहा नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं होता, तुम भगवान ही हो। और आगे की चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है। श्री राम जी को छुपाते छुपाते फिर राम जी चुप हो गए। तो मां ने कहा मुझे पता तुम भगवान हो, तुमसे ब्रह्मा विष्णु महेश तो मिलते ही हो, मिलते तो हैं। तो बोले उनसे मेरे लिए एक वरदान मांग लेना। कौन सा वरदान? बोले जे दिन गए तुम ही बिन देखे, अते बिरंची जनी पारही लेखे। जितने दिन मैंने तुम्हें देखे बगैर बिता दिए, श्री ब्रह्मा जी से कहना कि वो मेरी उम्र में न जोड़े। बात तो ठीक है, ये अकेले कौशल्या की बात नहीं है, हमारी आपकी सबकी बातचीत है। जितने दिन हमने भगवान के दर्शन के बगैर बिता दिए, बोले उन दिनों का कोई महत्व ही नहीं। ये महिमा है। व्यर्थ के दिन चले गए, दिन सच्चा वही है जिस दिन हमने परमात्मा के नाम को गाया है। दिन सच्चा वही है जिस दिन हमने परमात्मा के दर्शन किए, अखियां हरि दर्शन की प्यास। तो श्री हनुमान जी महाराज राम जी का सुमरण कर करके आगे जाते, वो घटना घटी, सुरसा आ गई, बड़ा रूप बनाने लगे। श्री हनुमान जी ने उससे बड़ा रूप बनाया। गोस्वामी जी ने लिख दिया, पंक्तियों में सुने और समझे। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, आसु दोन कपि रूप दिखावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो जन भरी तेहि बदन पसारा, कपि कपि न गुण विस्तारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सूरज जो जन मुख तेहि भयउ, तुरत अवन सुत भरति समयउ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज खड़े खड़े देख रहे हैं। सुरसा ने क्या किया, बड़ा रूप बनाया। श्री हनुमान जी ने डबल रूप बनाया, उसने 4 गुना रूप बनाया। श्री हनुमान जी महाराज ने उससे और डबल रूप बनाया। उसको गुस्सा आया, जितना बड़ा समुद्र था उतना बड़ा रूप सुरसा ने बना लिया। महत्वपूर्ण बात यह कि काम होना चाहिए राम का। अब वो कैसे हो रहा है? चाहे छोटा बनना पड़े तो छोटे बन जाओ, और चाहे बड़ा बनना पड़े तो बड़े बन जाओ।
काम होना चाहिए। हनुमान जी का ये नहीं कहा बड़े बने तो हम बड़े ही बन जाएंगे, नहीं, हनुमान जी छोटे हो गए। और सुंदर कांड की महिमा ये, कई बार हनुमान जी छोटे हुए, कई बार बड़े हुए, कई बार छोटे हुए, कई बार बड़े हुए। काम बनना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। श्री हनुमान जी ने छोटा सा रूप रखा, मुख में से प्रवेश किए, कान में से बाहर निकले, बदन पहट पुनि बाहर आवा, और मांगा विदाता ही सिर नावा। ये कुशलता देख करके सुरसा भी प्रसन्न हो गई। श्री हनुमान जी महाराज चलने लगे, आगे उड़ते हैं लेकिन नहीं उड़ पाते, क्या कारण है? बोले हनुमान जी महाराज उड़ रहे हैं, नीचे से पकड़ लिया है श्री हनुमान जी महाराज के लिए सिंगिका, समुद्र में ही रहती है, निश्चर एक सिंधु मारा है। वो क्या करती? अजीब जंतु जो गगन उड़ाई, जो आकाश में उड़ते हैं, जल में उनकी परछाई को पकड़ लेती। कौन है सिंगिका? संतों ने सिंगिका बताया है ईर्षा के लिए। ईर्षा ही सिंगिका है। जैसे ईर्षालु व्यक्ति कर तो कुछ नहीं पाते, लेकिन थोड़ा बहुत काम बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते, कर तो कुछ नहीं पाते। जैसे ईर्षा खतरनाक, ईर्षा। एक बार क्या हुआ, समुद्र किनारे एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था, केकड़े भी पकड़ रहा, मछली एक तरफ रखी, रखने को गया, फिर आया, केकड़े को उठा के जाने लगा, बहुत सारे केकड़े। किसी ने कहा मछली जो थी वो तो पानी में से निकली तो मर गई। हाँ, तो पहले केकड़ों को रखा दे, क्योंकि ये तो जिंदा है, पानी से बाहर भी जिंदा है। अब जब तक तुम मछली रखने जाओ और जब तक ये सब पानी में उतर जाए तो फिर तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। उसने कहा भैया ये पानी में जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? एक जाता है, दूसरे उसकी टांग को पकड़ के खींचता है, दूसरा आगे बढ़े तो फिर तीसरा उस टांग को पकड़ के खींचता है, अच्छा चौथा जाता है तो पांचवा उसकी टांग को पकड़ के खींचता है, तो ये सब इसमें ही लगे रहते, तो कोई वापस जा ही नहीं पाता। अच्छा अपना अपना काम करें तो सब चले जाएं समुद्र में कि नहीं चले जाएं? अपना अपना काम करो तो मंजिल मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। लेकिन अपना काम कोई करना ही नहीं चाहता, दूसरे के में लगे, इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है, जिसके यहाँ जो हो रहा हो होने, तुम्हें क्या लेना देना, तो अपना काम करो। लेकिन व्यक्ति अपना काम करना ही नहीं चाहता, अपने से ज्यादा इंटरेस्ट वो दूसरे का रखता है, दूसरे के काम में, और काम बिगाड़ते भी, जितनी कोशिश बन जाती उतनी भरपूर कि बिगड़ ही जाए। लेकिन अब राम कृपा होती है तो बोले काम कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। श्री हनुमान जी के ऊपर कौन सी कृपा है? बोले राम कृपा है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज उड़ रहे हैं। इसने कोशिश पूरी की कि हनुमान जी को पकड़ ले, और श्री हनुमान जी को क्रोध आया, श्री हनुमान जी ने मुष्टिका मारी तो सिंह का उसका उद्धार हुआ, और श्री हनुमान जी महाराज उड़े और पहुंच गए कहा? लंका नगरी में। गोस्वामी जी ने लिख दिया अपनी पंक्तियों में, आइए हम सब भी विचार करते। ताहि मार मारुत सुत वीरा, श्री राम जय राम जय जय राम। ताहि मार मारुत सुत वीरा, श्री राम जय राम जय जय राम। ताहि
श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं लंका नगरी में और देखने लगे। लंका नगरी में श्री हनुमान जी महाराज देख रहे, एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और देख रहे हैं लंका को। बड़ी सुंदर है लंका। वन वाग उपवन वाटिका। वन मतलब जंगल, उपवन मतलब बगीचे, वाटिका बगीचा। सरकूप वापी सोहा। कूप मतलब कुआ, कुएं। नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोह। इतने सुंदर स्त्री और पुरुष रहते हैं कि जिनको देख करके देवता भी मोहित हो जाते हैं। बहुबाल देह विशाल शैल समान अतिबल गर्जहि। पहलवान लोग गर्जना कर रहे और नाना अखाड़े ही विरही बहुविधि एक एक ही तर्ज। अखाड़े खुले हुए हैं और बड़े बड़े पहलवान लोग युद्ध कर रहे हैं, युद्धाभ्यास कर रहे हैं। लंका समृद्ध है, धन की भी कमी नहीं है, बल की भी कमी नहीं है और बुद्धि की भी कमी नहीं है। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। रावण बुद्धिमान है, पूरी प्रजा बुद्धिमान। कोई चीज की कमी नहीं है। तो श्री हनुमान जी महाराज लंका को देखने लगे। सोने की लंका बड़ी सुंदर है। विचार हनुमान जी महाराज ने किया, दिन में प्रवेश करना ठीक नहीं है, रात में प्रवेश करेंगे तो बढ़िया रहेगा। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। छोटा सा रूप रख लिया जाए और रात्रि में प्रवेश किया जाए। विचार हनुमान जी महाराज ने कर लिया और इंतजार करने लगे। जैसे तैसे रात्रि हुई। श्री हनुमान जी महाराज ने कितना छोटा सा रूप रखा। वो स्वामी जी कहते हैं, मसक समान रूप कपि धरि। श्री राम जय राम जय जय राम। मसक समान रूप कपि धरि। श्री राम जय राम जय जय राम। लंकहि चले सुमरन हरि। श्री राम जय राम जय जय राम। लंकहि चले सुमिरन हरि। श्री राम जय राम जय जय मसक समान रूप कपि धरि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज ने मच्छर के आकार का रूप रखा। मसक समान रूप कपि धरि। इतना छोटा सा रूप रखा और लंकई चले उस सुमर न रही। कोई कह रहा था कि जो लंका नगरी के स्थान के देवता थे वो नरसिंह भगवान थे। तो उन नरसिंह भगवान का स्मरण किया। लंका ही चले सुमर नर हरि। कुछ संतों ने कहा कि नहीं, नर के रूप में जो साक्षात भगवान श्री हरि लीला कर रहे यानी श्री राम, तो उनको याद करके हनुमान जी महाराज चले। तो आप कुछ भी समझ लें। तो बस श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही चले। अब देखो कितना छोटा सा रूप होता है मच्छर का, दिखता है क्या? दिखता ही नहीं। उसके बावजूद भी जब श्री हनुमान जी महाराज भीतर जाने लगे तो भी श्री हनुमान जी महाराज को देख लिया। किसने? लंका। नाम लंकनी एक निश्चरी। इतनी सिक्योरिटी टाइट है, सुरक्षा। और बात भी ठीक है,
सोना जहां ज्यादा होता है उधर ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। गोल्ड की कितनी सुरक्षा रखते हम लोग, बताओ कितनी सुरक्षा करते। तिजोरी, उसके अंदर एक और तिजोरी, उसके अंदर रखा है सोना। नहीं, चोर क्या पसीना आ जाए। तो फिर भी श्री हनुमान जी महाराज को पकड़ लिया। ये सिक्योरिटी, ये सुरक्षा, ये अपना काम ईमानदारी से करना। चोरी हो गई, सोई रहे, ये सिक्योरिटी में थे। नहीं, अपना काम ईमानदारी से करना। तुम्हें क्या काम सौंपा गया? तो श्री हनुमान जी महाराज को पकड़ लिया। लाम लंकनी एक निश्चरी, इतनी पैनी नजर है। रुको जरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोरों को खाती हूं, मेरा आहार है चोर। श्री हनुमान जी ने कहा अच्छा आहार है चोर। अब हनुमान जी से बातों में तो कोई जीत ही नहीं सकता। हनुमान जी कैसे बोले, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। तो हनुमान जी ने कहा 1 मिनट रुको, चोरों को खाती हूँ। बोले हाँ, तो सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा रावण, जो हमारी सीता जी को चुरा के लेके आ गया। तो तुमने रावण को क्यों नहीं खाया? जब तुम चोरों को ही खाती हो तो तुम रावण को खा लेते। श्री हनुमान जी महाराज से अपशब्द कहने लगी, क्रोध आया। श्री हनुमान जी ने मुष्टिका से प्रहार कर दिया, मुख से रक्त निकला। श्री हनुमान जी सामने खड़े, अब रोकती नहीं है, कहती है आप तो जाइए, आप तो भीतर जाइए। और श्री राम जी को याद करते करते भीतर जाइए। गोस्वामी जी ने पंक्तियों में लिख दिया, आइए हम विचार करते हैं। प्रवेश नगर की जे सब काजा, पमगर 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 निरसा, पमगर 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 निरे कर निरसा, प्रेमिस नगर की जे सब काजा। हृदय राखी कौशल राजा, नगरा की जे सब काजा। हृदय राखी कौशल राजा, श्री हनुमान जी महाराज सामने खड़े हैं। लंकनी सत्संग की बातें करती हैं। जीवन में जब ठोकर लगती है तब कहीं जाकर के मनुष्य को सत्संग की याद आती है। लंकनी ने क्या कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। सत्संग क्या है? कई लोगों की मानसिकता ये है कि जो स्वर्ग नरक है वो सब यही है, इस संसार में ही है। तो उन लोगों की ऐसी मानसिकता है, तो उनके हिसाब से अगर समझे तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि स्वर्ग क्या है? बोले सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, अतुल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग का सुख भी सत्संग के आगे फीका है। तो किसी ने कहा चलो तुमने स्वर्ग मतलब सत्संग को स्वर्ग बता दिया, तो फिर नरक क्या है? तो श्री गोस्वामी जी कहते कि दुष्ट संग जनी देह विधाता, अता से भलो नरक करवासा। दुष्ट का संग इतना खतरनाक है, नरक है। अब वास्तव में पूरा घर नरक नरक बन जाता है। एक दुष्ट का जन्म घर में हुआ कि पूरा घर नरक बन गया।
बनता है कि नहीं बनता? तो संसार है, विचित्र है। अब देखो, सब अच्छे हो जाएंगे तो अच्छे लोगों का महत्व ही नहीं बचेगा। बुरे लोग हैं इसीलिए अच्छे लोगों का महत्व है, नहीं? जैसे सब सत्य बोलेंगे तो सत्य का महत्व बचेगा। झूठ है इसलिए सत्य का महत्व है। बुरे लोग हैं इसलिए अच्छे लोगों का महत्व है। तो अब संसार ऐसे ही तो चलेगा, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं। अब ये तो हर परिवार में चलता रहता है, आदि अनादि काल से चला आ रहा है। तुम कहोगे नहीं, तो ऐसे नहीं होगा। एक पौधे में अनेक, एक वृक्ष में अनेक फल लगे, अब तुम कहोगे नहीं हर फल मीठा ही हो, स्वादिष्ट हो, तो ऐसे नहीं होता। कोई फल हद से ज्यादा मीठा और कोई फल नहीं है मीठा। अब नहीं है तो क्या कर रहे हैं आप? ऐसे ही संसार चलता है। तो श्री हनुमान जी महाराज खुश हो गए। आप तो राम जी को याद करके हृदय में रख के भीतर जाइए। हृदय राख कौशलपुर राजा। श्री हनुमान जी अंदर गए और जैसे हनुमान जी महाराज अंदर गए तो अंदर लंका बड़ी सुंदर आकार की बनी है। किस प्रकार बनी है गोस्वामी जी ने लिख दिया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, जय राम जय राम मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, श्री राम जय राम जय राम गयो दसानन मंदिर माही, श्री राम जय राम अति विचित्र कही जात सुनाई, श्री राम जय राम मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, श्री राम जय राम मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। लंका जो बनी है वो मंदिर मंदिर के आकार की बनी है। श्री हनुमान जी महाराज देखने लगे। देख जहां तहां अगणित योद्धा, बड़े बड़े योद्धा श्री हनुमान जी महाराज को दिखाई दे रहे हैं। घूमते घूमते श्री हनुमान जी महाराज ने क्या देखा? गयो दसानन मंदिर माही, यानी दसानन के महल में भी श्री हनुमान जी महाराज चले। कुछ संत ऐसा कहते कि जो लंका थी रावण ने छीनी थी। किससे? बोले कुबेर से। रावण का जो भाई था सौतेला कुबेर, उससे लंका छीन ली थी और पुष्पक विमान छीन लिया था रावण ने। कुबेर यक्षों का राजा था तो उसने छीन लिया पुष्पक विमान और लंका। कुछ संत कहते कि नहीं नहीं नहीं, जो लंका थी ये शंकर जी ने बनवाई थी। कैसे? जब शंकर जी का विवाह हुआ तो भवानी ने शंकर जी से कहा देखो आप हैं कि आप सुधर ही नहीं रहे। शंकर जी ने कहा क्यों, हो क्या गया? बोले विष्णु जी का महल देखा है, कितना बढ़िया बना है। श्रीपतिपुर बैकुंठ निवास, बैकुंठ कितना बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया बना। इंद्र का देख, इंद्र लोक स्वर्ग अच्छा बना कि नहीं बना? बना तो। अच्छा आपने ब्रह्मलोक देखा है? शंकर जी ने कहा देखा तो है, वो भी अच्छा बना है। तो कहना क्या चाहती है? बोला आप समझो, सब महलों में रह रहा, हम शमशान में भूतों के बीच में। तो शंकर जी ने कहा देखो इधर ही शांति रहती, और हम देखो अब देखो आपके साथ एडजस्टमेंट तो करें, कितना करें। हमारा जन्म ही महल में हुआ, हम पढ़े लिखे बड़े सब महल में। वो महलों की राजकुमारी का विवाह हो गया एक योगी के साथ, अब आपके साथ यहाँ रहना पड़ रहा, बताओ शमशान में। शंकर जी ने कहा तुम लड़ाई झगड़ा छोड़ो, तुम चाहती क्या हो ये बताओ। बोले चाहते ये है कि आपको पता है जमीन के कितने भाव बढ़ रहे हैं, एक आध जगह प्लाट खरीद के बढ़िया सा मकान महल बनवा लो। शंकर जी ने कहा अभी देखो तुम, विश्वकर्मा जी को आदेश दिया सुनो तुम्हें बनाना है सोने का
भवानी से कहो सो, बैकुंठ भी सोने का नहीं, ब्रह्मलोक भी सोने का नहीं, और स्वर्ग भी स्वर्ण का नहीं, और तुम्हें हम सोने का बनवा रहे लंका। तो भगवान ने कहा चल ठीक है, जब बन जाएगा जब ही मानेंगे। तो बन तक गया। शंकर जी ने अब माना तुमने, माना तो है ठीक है, गृह प्रवेश कर लेते। उस समय पे काफी ज्ञानी बुद्धिमान रावण था, तो गृह प्रवेश के लिए शंकर जी ने कहा जैसे उसको बुला ले, रावण को तो भगवान ने कहा देख लो दक्षिणा हाई फाई लेता है, आप बुलाना तो भले बुला लो, आप मैनेज कर लो तो देख लो, आप बुला लो। शंकर जी ने कहा नहीं, देखो योग्य पंडित से ज्ञानी से गृह प्रवेश घर का होना चाहिए। तो शंकर जी ने इनवाइट किया कि रावण से कहा कि देखो पंडित जी आपको एक गृह प्रवेश करवाना बढ़िया विधि विधान से। रावण ने कहा बिल्कुल करवाएंगे, हम विधि हमारी, आप तो समझते ही। अच्छा, गृह प्रवेश रावण ने बढ़िया करवा दिया। अब दक्षिणा की बारी आई। रावण ने कहा दे दो जो देना है। बोले नहीं, मांग लो आप जो चाहते हो। रावण ने कहा देखो हम मांगेंगे, आप दे नहीं पाओगे। शंकर जी ने कहा हम नहीं दे पाएंगे, क्या कह रहे तुम? बोला आपको जो समझ में आ दे दो आप। अरे बोले नहीं तुम मांग लो, जो मांगेंगे तो दे दोगे। शंकर जी ने कहा समझा क्या है तुमने, मांग लो तुम। बोले फिर ठीक है, ये सोने की लंका बनवाई यही हमको दे दो। खैर ये बात प्रमाणित तो नहीं, लेकिन संत लोग सुनाते तो हमने आपको सुना दिया। लेकिन अब शंकर जी ने भवानी से कहा देखो देवी अपनी किस्मत में है ही नहीं, इसको दे दो लंका, अपन निकलो। शमशानी ठीक है, वही शांति। ज्यादा सोना चोरों से बचाओ, राजाओं से बचाओ, संसार से बचाओ, अपनों से बचाओ, और दुश्मनी वही शांति। भगवान ने कहा जैसी आपको, रावण को लंका सौंप दी। इस हिसाब से लंका कैसी बनी? बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा। तो मंदिर मंदिर के आकार की लंका बनी हुई है। श्री हनुमान जी महाराज ने सीता जी को खोजा है। गयऊ दशानन मंदिर माही, यानी रावण के यहाँ जब श्री हनुमान जी महाराज गए तो रावण भी सो रहा है। शयन किए देखा कपिते ही, और मंदिर मोहन दीख वे देही। वैदेही मतलब श्री सीता जी मंदिर में नजर नहीं आई, लंका में। तो श्री हनुमान जी ने सोचा क्या करें। अब हनुमान जी विचरण कर रहे इधर उधर, पूरी रात से सवेरा हो गया, कोई सुराग नहीं मिला। हनुमान जी की दृष्टि पड़ी, अचानक से एक बड़ा सुंदर घर बना है। वो घर कैसा बना है सुनिए और समझिए। भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ बिन बनावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ बिन बनावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ बिन बनावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ बिन बनावा। श्री राम
एक भवन बना हुआ है, वो भी भगवान का, हरि का, यानी श्री विष्णु का। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना हुआ, घास फूस की झोपड़ी, वो वैसे सब स्वर्ण का बना है, और बीच में एक घास फूस की झोपड़ी। और घास फूस की झोपड़ी पे भी क्या लिखा? बोले राम। घर की सुंदरता बोले राम के नाम से। घर बना कुछ किससे है, उससे मतलब नहीं रहता, नहीं, घर के बाहर लिखवाइए राम, और घर में लगाइए तुलसी जी के पौधे। आजकल लोग मनी प्लांट लगाते, क्या होगा? बोले पैसा है। ऐसे होता तो सब मनी प्लांट लगा लेते, काम ही नहीं करते। अब नाम भी देखो आप, मनी प्लांट, मनी मतलब पैसा, प्लांट पैसे का प्लांट। ऐसा नहीं है। तुलसी, इसकी महिमा है, जिस घर में तुलसी है उस घर में शांति है। तुलसी जी की सेवा करिए, मन शांत रहता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है शांति। धनवान व्यक्ति के पास धन तो है किंतु शांति नहीं है। श्रेष्ठ कौन है? बोले जिसके जीवन में शांति है। एक बार भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और सबको सब चीज लुटाने लगे, बांटने लगे। धन, वैभव, सत्ता, संपत्ति, लक्ष्मी। एक चीज नीचे गिरी, तुरंत विष्णु भगवान ने उस पर पैर रख दिए जल्दी। लक्ष्मी जी ने देख लिया, पूछा ये पांव के नीचे क्या छुपा लिया? चुप, ये सब चले जाएंगे फिर बताएंगे। सब चले गए। लक्ष्मी जी ने फिर पूछा ये पांव के नीचे क्या छुपा लिया? ये पांव के नीचे मैंने शांति छुपा ली है। क्यों? बोले अगर ये भी संसारियों को दे देंगे तो मेरे मंदिर में इतना बड़ा ताला लगेगा, जो ताला लग जाएगा वो फिर ताला कभी खुलेगा ही नहीं। अच्छा आप देखो, इंसान के पास सब है, धन, वैभव, सत्ता, संपत्ति, लक्ष्मी, सब है। एक चीज की कमी है, वो क्या है? वो है शांति। और शांति तुमने ईमानदारी से अंदाज लगाया होगा, शांति मंदिर में मिलती, भगवान के पूजा पाठ में मिलती, तीर्थ में मिलती, और घर में क्रांति। अच्छा मंदिर में? बोले मंदिर में शांति। अच्छा मंदिर भी वो ईंट पत्थरों से ही बना है, और घर भी वो ईंट पत्थरों से ही बना है, लेकिन घर में क्रांति और मंदिर में शांति, परम शांति। शांति जो वस्तु भगवान की है बोले वो शांतिमय है। घर को भी परमात्मा का बना दो, घर भी शांत हो जाएगा, घर भी मंदिर हो जाएगा। घर में बोले भगवान का निवास हो जाएगा। मंगल भवन, भवन मीन्स घर, मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल दूर भाग जाएंगे। द्रवहु सो दशरथ अजय विहारी, तो घर में ही भगवान का निवास हो जाएगा। इसीलिए श्री हनुमान जी ने क्या देखा? घर के बाहर क्या लिखा है? रामायुत अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। तुलसी जी के पौधे लगे हैं और राम राम लिखा है। श्री हनुमान जी महाराज सोचने लग गए, यहाँ और राम का नाम, यहाँ और राम राम। समझे नहीं कुछ मामला। क्यों? लंका कैसी है? लंका निश्चर निकर निवासा, निशाचरों की ये नगरी लंका है, और यहाँ सज्जन कर वासा। लंका तो दुष्टों की नगरी है, यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति निवास ही नहीं कर सकता। श्री हनुमान जी महाराज मन में सोचने लगे, अरे मन उतार करे कपि लागा। उसी क्षण घटना घट गई। क्या हुआ? ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जागा। और विभीषण जी ने क्या किया? हनुमान जी मन में तर्क कर रहे,
बाहर ही राम है कि अंदर भी राम? जो दिखावटी भक्त होते हैं वो बाहर राम रखते, अंदर नहीं रखते, उनका दिखावा चलता है। कहीं भोजन करने गया था तो घर के बाहर लिखा पितृ कृपा, तो मैंने सोचा यार घर के बाहर लिखा पितृ कृपा तो माता पिता के बहुत भक्त होंगे। हमने उनसे पूछा, हमने कहा आपके पिताजी माताजी? बोले वो वृद्धाश्रम में रहते हैं गुरुदेव। तो आप दिख कुछ रहा है और नजर कुछ और आ रहा है, और ये स्थिति लिखा है पितृ कृपा और माता पिता कहाँ? बोले वृद्धाश्रम में। तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो जो नकली भक्त होते वो दिखावा ज्यादा करते, अत्यधिक दिखावा करेंगे, इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं। तो उनके बाहर ही रहता है, भीतर राम नहीं रहता। लेकिन श्री विभीषण जी असली भक्त हैं, इसलिए श्री हनुमान जी सोच रहे नकली है कि असली है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि बाहर तो राम राम चमक धमक खूब दिख रही है। तो श्री विभीषण जी सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही जागे तो श्री विभीषण जी ने क्या कहा? राम नाम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरसी कपि सजन कीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरसी कपि सजन कीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरसी कपि सजन कीना। श्री राम जय राम हरि जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री विभीषण जी ब्रह्म मुहूर्त में जागे हैं और जागते ही श्री विभीषण जी ने राम जी के नाम को पुकारना शुरू किया। श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, घर में राम लिखवाइए, घर के बाहर राम लिखवाइए, घर में तुलसी जी के पौधे लगाइए। हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं तो बोले क्या दे देते हैं? अष्ट सिद्धि नव निधि के श्री हनुमान जी महाराज कौन है? बोले दाता, देने वाले। एक दिन मैंने और कहा गणेश जी दे देते, हनुमान जी रिद्धि सिद्धि दे देते। गणेश जी के लिए सिंदूर चढ़ता, हनुमान जी के लिए सिंदूर चढ़ता। गणेश जी के लिए लड्डू अतिशय प्रिय है, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, और ऐसे ही श्री हनुमान जी के लिए भी लड्डू अतिशय प्रिय है। श्री हनुमान जी रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं, खुश हो जाते हैं तो बोले रिद्धि सिद्धि दे देते हैं। श्री हनुमान जी की महिमा, संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको हनुमान जी महाराज न कर दें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम माही। लेकिन श्री हनुमान जी को एक श्राप भी है, क्या? कि हनुमान जी महाराज अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, तो उनको उनकी शक्ति का स्मरण कराना पड़ता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। जैसे याद करा दिया था जामवंत जी ने हनुमान जी के लिए कि तुम्हारा अवतार क्यों हुआ और तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति। पहले तो कहा कि का चुप साधी रहे हो बलवान, इतने बलवान हो के चुप बैठे हनुमान जी का। अरे तुम्हारा अवतार ही राम के कार्य के लिए हुआ। जैसे हनुमान जी ने सुना याद आया, अरे रे 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 राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयउ पर्वताकारा। श्री हनुमान जी महाराज ने पर्वत का रूप बनाया। हनुमान जी को उनका बल याद आया। हनुमान जी ने कहा बताओ क्या करें, इस समुद्र को पी जाएं? अरे रे नहीं नहीं, तो लंका को उठा के यहाँ ले आए। घबराए जामवंत जी, बिल्कुल नहीं,
तो रावण को पकड़ के यहाँ ले आए, आप ही रावण को मार दोगे तो फिर राम जी क्या करेंगे? तो फिर अब हनुमान जी तो बल याद आ गया, अब बल तो बल है, अतुलित तो बल धाव, बोले जिनकी बल की कोई तुलना ही नहीं, इतने बलशाली श्री हनुमान जी, अतुलित तो बल धाम, इतना बल हनुमान जी के अंदर। तो अब कंडीशन लगा दी जामवंत जी ने, इतना करहु तात तुम जाई, हे तात तुम इतना करना है। क्या करना है? बोले केवल तुमको पता लगाना सीता जी का और राम जी को बता देना, बाकी सब राम जी जाने। हनुमान जी को बताया इतना, फिर भी हनुमान जी ने किया इतना। ऐसे ही है हनुमान जी। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज खुश हो गए। श्री हनुमान जी महाराज की मुलाकात हुई है श्री विभीषण जी से। हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर, और हरिजन से हरिजन मिले 20 से 7 करोड़। 4 मिले मतलब 2 आंखें और 2 आंखें 4, और 64 खिले मतलब 32 और 32 दांत 64 खिले खिल गए फूल की तरह। और 20 रहे कर जोर, ये 10 और सामने वाले से 10, कितने हो गए? 20। 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले, बोले भक्त से भक्त मिला। एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते, 3.5 करोड़ रोम, और रोम रोम पुलकायमान, 3.5 करोड़ रोम इधर के और 3.5 करोड़ रोम उधर के, तो ऐसे 7 करोड़ रोम पुलकायमान हो गए, 20 से 7 करोड़। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की मुलाकात हुई। तब हनुमंत कही सब राम कथा, श्री हनुमान जी महाराज राम कथा गजब की सुनाते, और विभीषण को जो सुनाई तो विभीषण जी प्रसन्न हो गए, और विभीषण जी ने अपनी व्यथा सुना दी। पता है क्या कहा? हम तो ऐसे रहते हैं इस लंका नगरी में जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, जिमी 10 नन महु जीभ बेचारी। अच्छा देखो, दांत जो होते हैं वो टूटते हैं। अच्छा जिह्वा टूटती है क्या? आज तक आपने सुना कभी किसी की जिह्वा टूट गई? जिह्वा टूटती नहीं। और दांत तो टूट जाते। अच्छा दांत इतने निष्ठुर रहते, इतने कठोर रहते हैं दांत, कभी भोजन करते 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 और जिह्वा बीच में आ जाए तो बोले नहीं। अब बेचारी जीभ की परेशानी है कि नहीं? और दांत, अच्छा दांत मुड़ते नहीं है, किसी के दांत मुड़ते हैं? नहीं मुड़ते, दांत तो दांत ही दांत। अच्छा जीभ चाहे तो 32 के 32 तोड़वा दे, किसी को कुछ अपशब्द कह दिए, वो गुस्सा आया उसने एक ही। अच्छा जीभ चाहे तो डॉक्टर से कह, बहुत परेशान हो गए दांतों से, डॉक्टर साहब पूरे ही निकाल दो। हनुमान जी भी कह रहे डॉक्टर हम नहीं है, राम जी हैं, उनसे कहना वो पूरे ही निकाल देंगे, तुम्हारे ही राज्य खत्म मामला। वो तुम्हारे हिसाब किताब का फिर भोजन, सूप पियो, रस पियो, जूस पियो, चबाने मारने का काम टोटली खत्म। तो ऐसे दोनों के विषय में कुछ संवाद हुआ है। सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, श्री हनुमान जी महाराज ने कहा वो तो सेवक पर प्रीति करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की बात को सुनकर के विभीषण जी प्रसन्न हो गए। विभीषण जी ने रास्ता बता दिया, जिस रास्ते को स्वीकार किया श्री हनुमान जी महाराज ने। सदगुरु का काम है रास्ता बताना, चलना शिष्य को पड़ता है। चल जाओगे तो बोले पहुंच जाओगे। श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए और भक्ति की प्राप्ति हो गई, मतलब श्री सीता जी मिल गई। और हनुमान जी महाराज ने सीता जी को देख लिया। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया, जब देखो ऊपर वृक्ष के ऊपर चढ़ करके और लता पत्ताओं में श्री हनुमान जी महाराज छुप गए, और लता पत्ताओं में छुप करके श्री हनुमान जी महाराज देखने लगे। और श्री तुलसीदास जी ने वर्णन कर दिया। क्या कहा सुनिए और समझिए, आनंद लीजिए। तरु पल्लव महा रहा लुकाई,
करहु विचार करो का भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अवसर राम नारी श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अवसर राम संग नारी श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज बताए हुए रास्ते पर चले और वृक्ष के ऊपर जाकर के लताओं पत्तों के बीच में हनुमान जी छुप गए और दृश्य को देखने लगे। सीता जी अत्याधिक दुखी हैं। रामचरितमानस में दो वाटिका की चर्चा है। एक वाटिका है पुष्प वाटिका और दूसरी वाटिका है अशोक वाटिका, और दोनों का लेना देना श्री सीता जी के साथ है। एक वाटिका में बोले सीता जी अत्याधिक प्रसन्न है। वो कौन सी वाटिका है? बोले पुष्प वाटिका। कहाँ है? बोले श्री जनकपुर। वहां सीता जी प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि राम जी के साथ श्री सीता जी का मिलन हुआ। सबसे पहले सीता जी ने राम जी को वहीं देखा, पुष्प वाटिका में, बगीचे में। अशोक वाटिका में अत्यधिक सीता जी दुखी है। क्यों दुखी है? बोले राम जी के साथ सीता जी का विछोह हो गया। तो इस वाटिका में दुखी है और उस वाटिका में प्रसन्न है। वो वाटिका किसकी है? बोले श्री जनक की। विदेह राज जनक मीन्स योगी। योगी की वाटिका में भक्ति मतलब सीता, बोले प्रसन्न। और भोगी की वाटिका में भक्ति, बोले दुखी। रावण कौन है? बोले भोगी। और जनक जी कौन है? बोले योगी। योगी की वाटिका में भक्ति खुश रहती है, प्रसन्न रहती, और भोगी की वाटिका में भक्ति बोले दुखी रहती है। भोगी की वाटिका में भक्ति का मिलन भगवान के साथ नहीं होता, इसलिए दुखी। श्री हनुमान जी महाराज देखने लगे और रावण आता है, सीता जी को डराता है। सीता जी डरती नहीं है। सुनो सीता जी ने क्या कहा? तृणधरी ओट कहत वे देहि, सुमर अवधपति परम स्नेही। श्री सीता जी ने तिनके की ओट रखी। तिनका। एक बार क्या हुआ था कि जब सीता जी का विवाह हुआ था तो सीता जी आई थी, तो दशरथ जी खड़े थे, तो ऐसे समस्त ब्राह्मण देवता बैठे थे, भोजन करा रही थी सीता जी, सबको परोस रही थी। तो उसी क्षण क्या हुआ कि तिनका खीर में गिर गया, तस्मई खीर में गिर गया। तो सीता जी ने उस तिनके को निकाला नहीं, फिर आंख से उस तिनके को देख लिया। जैसे उस तिनके को देखा तो वहीं की वहीं जल के वो राख उधर के उधर। तो सीता जी मानो कहना चाह रहे, तिनका राख हो गया। दशरथ जी ने ये दृश्य देख लिया। दशरथ जी घबरा गए। श्री दशरथ जी ने सीता जी से कहा, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोले पिताजी जो चाहिए वो मांगो। बोले देखो इस दृष्टि का उपयोग यहाँ जो किया सो किया, आगे तुमसे प्रार्थना है कि इस दृष्टि का उपयोग तुम कहीं नहीं करना।
तो सीता जी ने कहा हम आपको वचन देते हैं कि इस दृष्टि का उपयोग हम कहीं करेंगे ही नहीं। तो सीता जी मानो कहना चाह रही हैं कि हम तो वचन में बंधे, बंधन में बंधे हैं, वरना तुम जैसे तिनका जल के नष्ट हो गया था ऐसे तुम जल के अभी नष्ट हो जाते, लेकिन हम खुद वचन में बंधे तो हम करें क्या। तो सीता जी को तिनका याद आया, तिनके की ओट रखी, तृण धरी ओट कहत वे देही, सुमर अवधपति परम स्नेही। श्री राम जी का सुमरण करो, राम जी का सुमरण करो। राम जी का बाण लंका नगरी में आ गया तुम्हें पता नहीं। देखो आगे की चौपाई में ऐसा लिखा कि अस मन समुझ कहत जानकी, अखल सुधी नहीं रघुवीर बाण की। क्या तुमको सुध नहीं राम जी के बाण की? राम जी का बाण बोले तो कौन? अरे श्री हनुमान जी महाराज कैसे चले, जिमें अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। तो हनुमान जी कैसे चले? बोले जैसे राम जी का अमोघ बाण जाता है, श्री हनुमान जी ऐसे चले। तो सीता जी कह रही हैं कि तुम्हें राम जी के बाण की सुध नहीं है, खल सुधी नहीं रघुवीर बाण की। तुम्हें सुध नहीं है क्या राम जी के बाण की? राम जी का बाण मतलब श्री हनुमान जी महाराज, और राम जी का बाण बोले लंका नगरी में आ चुका है। लंका नगरी में श्री हनुमान जी महाराज का बाण। सीता जी समझ आ रही है, रावण मानता नहीं है। देखो रावण ने कहा कि एक बार केवल हमारी तरफ देख दो, वो जोर जबरदस्ती नहीं चलती। रावण ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, सीता जी के साथ सुरक्षित थी, सुरक्षित हैं। रावण ये जरूर कहता है कि मंदोदरी आदि सब रानी, जितनी रानियां हैं सबको तुम्हारी दासी बना देंगे, बस केवल एक बार मेरी तरफ देख दो, एक बार विलोकमम हो रहा, एक बार केवल मेरी तरफ देख दो बस। और श्री सीता जी ने देखा तक नहीं रावण को, और रावण कहता है कि ये जितनी रानियां सबको दासी बना देंगे। और श्री सीता जी दुखी हो गए, रावण नाना प्रकार के रूप बताने लग गया। श्री सीता जी अत्यधिक दुखी हो गई, रावण उधर से चला जाता है, सीता जी दुखी हो जाती। अब श्री सीता जी बैठी उदास, तो उदास उसी समय त्रजटा जी का आगमन हो जाता है। और गोस्वामी जी ने लिख दिया त्रजटा जी ने क्या कहा, त्रजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। त्रजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जान सेना सब हमारी, सपने वानर लंका जारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। त्रजटा जी ने कहा कि मात विपत्ति संगनी में तोरी, मैं तुम्हारी विपत्ति की संगनी, रोना धोना बंद करो, मजे की बात सुनो। तो सीता जी ने कहा क्या? बोले जब मैं सोई तो मुझे एक सपना आया, और सपने में बानर लंका जा रही, सपने में मुझे एक बानर दिखाई दिया। हनुमान जी ध्यान से दोनों की बात सुन रहे, सीता जी पुत्र जटा सुना रहे। और हनुमान जी कहाँ है? उस वृक्ष के ऊपर, जिस वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी, तो डाल से हनुमान जी पूरी चर्चा दोनों की सुन रहे। तो हनुमान जी सोच ही रहे, करो विचार करो का भाई, विचार करो क्या करें क्या करें। अब हनुमान जी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हनुमान जी दोनों की बात सुन रहे। तो त्रजटा ने कहा सुनो,
सपने में एक बानर आया और बानर ने लंका को जलाया। हनुमान जी खुश हो गए, इसका सपना है बानर आया, बानर मतलब मैं आई गया। अब ये आगे की चर्चा क्या कह रही, बोले सपने वो बानर लंका जा रही, अब आगे क्या करना, बोले लंका को जलाना है। अब समझ में तो आ नहीं रहा, करो विचार करो का भाई, विचार करो क्या करें क्या करें। तो हनुमान जी को बात जम गई। हनुमान जी ने कहा नहीं, इसके सपने को साकार करना है। इसे तो सपना आया, अब इसके सपने को जो साकार रूप है वो हम ही देंगे। तो इसको सपना आया, इसके सपने को सच हम कर देंगे। तो सपने बानर लंका जारी, और फिर आगे क्या करना, बोल जातु धान सेना सब मारी। जो सेना है सब सेना को ठिकाने लगाना, मारना है। तो हनुमान जी का ठीक है वो भी कर देंगे। और यही विधि सो दक्षिण दिशी जाए। इसलिए हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है, फिर अब ये सब काम करके हमको दक्षिण दिशा में फिर से लौट जाना है। और दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी बड़े प्रसिद्ध होते, दक्षिण मुखी हनुमान। इसलिए और कोई देवता दक्षिण मुखी नहीं, हनुमान जी दक्षिण मुखी सिद्ध है। तो यही विधि सो दक्षिण दिशी जाए। हनुमान जी खुश हो गए और त्रिजटा समझा के सीता जी को चली गई। अब सीता जी पर चुप होती नहीं, तो दुखी है, तो बहुत ज्यादा दुखी थी। तो श्री हनुमान जी ने क्या किया, सीता जी दुखी होकर के अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही है। सत्य नाम करू हरू मम शोका, अपना नाम सत्य करो और मेरे शोक को हरो। हे अशोक वृक्ष, मेरे शोक मतलब दुख को हर लो और एक अग्नि का टुकड़ा दे दो जिससे शरीर को जला करके हम भस्म ही कर दें। तो ऐसे सीता जी कह रही हैं, रो रही हैं, प्रार्थना कर रही। तो श्री हनुमान जी ने देखा और हनुमान जी ने क्या किया कि उसी क्षण एक राम नाम की मुद्रिका ऊपर से नीचे फेंक दी। और सीता जी ने देखा रे ऊपर से नीचे क्या आ रहा है। और जैसे ही श्री सीता जी ने हाथ किया तो हाथ में आकर के वो मुद्रिका गिर गई और बस श्री सीता जी प्रसन्न हो गई। मुद्रिका को पहचान लिया, ये तो वही मुद्रिका है जो मैंने राम जी के लिए दी थी कि तुम केवट को दे दो। ये वही मुद्रिका है। पिए ही की सी जानन हारी और मन मुद्री मन मुद तो उतारी। मुद्री मतलब अंगूठी है, वही वाली अंगूठी है। याद आ गया, बोले सुनो ऐसी माया कोई रच नहीं सकता, माया ते अस रची नहीं जाए। ऐसी माया कोई रच ही नहीं सकता। और जीत को सकई अजय रघुराई। राम जी कैसे हैं, बोले अजय हैं, जिन्हें आज तक संसार में कोई जीत ही नहीं पाया, ऐसे राम जी हैं। कृष्ण जी तो चलो फिर भी ठीक है, रण को छोड़ के भाग गए, लेकिन राम उन्हें कोई जीत ही नहीं पाया। अजय, जीत को सकई अजय रघुराई। राम जी कैसे, बोले अजय, ऐसी कोई माया रच नहीं सकता। तो सीता जी मन में विचार कर रही, दुखी थी। तो श्री हनुमान जी ने क्या किया, राम की कथा सुनाने लग गए। श्री हनुमान जी महाराज भजन बहुत दिनों में गा रहा हूँ, शायद कुछ त्रुटि भी हो सकती है, भूल भी सकता हूँ, अब जैसा भी हो, क्योंकि अब आजकल मैं राम कथा कम करता हूँ। खैर चलो ठीक है। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। 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 कहत सुनत आए, कहते सुनत आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। 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 खल वेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके। खल वेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके।
सुनो श्री राम कहानी। कहते सुनत आए, कहते सुनत आए अखियों में पानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम ने मोह पठाया, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर पसंद सो लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर पसंद सो लायो, और संग लायो, और संग लायो हरि मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। कहत सुनत आए, कहत सुनत आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर के श्री राम कथा के लिए सुनाने लगे। और जैसे ही श्री सीता जी ने राम कथा को सुना तो सीता जी का दुख दूर भाग गया। रामचंद्र गुण वर्णौ लागा, असुनत ही सीता कर दुख भागा। कथा सुनने से दुख दूर भाग जाता है। बात तो ठीक है, कथा सुनने से व्यथा दूर हो जाती है। अच्छा, कथा में बैठे तो बैठे, ना तो भूख लग रही ना प्यास लग रही, अच्छा ना शरीर में पीड़ा हो रही, दर्द नहीं हो रहा। घर में होते तो कई बार तो घुटने का मालिश कर लेते, नहीं कथा में घुटने का दर्द हो रहा, बैठे आनंद से। कथा में सुख की प्राप्ति होती, दुख दूर भाग गया। जब तक कथा में हो तब तक दुख नहीं रहेगा। कथा से घर जाओ फिर कोई गारंटी नहीं। यहां बैठे हो बस बैठे रहे, ये परिपूर्णता है। घर से दूरी तो कथा पंडाल नजदीक, मंदिर घर से दूरी तो मंदिर नजदीक, गांव से दूरी तो बोले वृंदावन नजदीक, संसार से दूरी तो बोले परमात्मा नजदीक। प्रभु शरण में बैठे, माँ का दुख दूर भाग गया। सुनते ही सीता कर दुख भागा, और दुख दूर सच में भाग जाता है। कथा में बैठे हैं तो बढ़िया मस्त बैठे, कोई चिंता है, कोई समस्या नहीं, आनंदित होकर के कथा को सुनिए। सीता जी का दुख दूर भाग गया। श्री हनुमान जी ऐसी कथा सुनाते हो, केवल सुनाते नहीं सुनते भी। कोई भी कथा श्री हनुमान जी को सुना दे, हनुमान जी सुनते भी अद्भुत है कथा के लिए। श्रोता भी बड़े अच्छे हैं। जहां जहां राम की कथा होती है वहां वहां श्री हनुमान जी महाराज कथा को सुनते ही। राम कथा के रसिक तुम और भक्त राजमति धीर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और हनुमान जी ऐसे, यानी कथा प्रेमी इतने हैं कि राम जी ने कहा हनुमान जी जल्दी चलो बैकुंठ। बोले बैकुंठ में आप मिलोगे? बोले सब जा रहा है हम मिलेंगे, तो मैं जानना। बोले कथा मिलेगी आपकी? बोले कथा नहीं, बैकुंठ में नहीं होती। हनुमान जी ने कहा फिर मुझे बैकुंठ ही नहीं जाना। इसलिए हनुमान जी बैकुंठ नहीं गए, सब चले गए, हनुमान जी गए नहीं। इसलिए चारों युगों में श्री हनुमान जी का प्रताप है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा।
श्री हनुमान जी काम क्या करते हो? साधु संत के तुम रखवारे, यही काम है हनुमान जी का। और असुर ने गंदन राम दुलारे, ऐसे श्री हनुमान जी साधु संतों की रक्षा सुरक्षा करते रहते, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। तो श्री हनुमान जी महाराज राम कथा सुनाने लग गए तो सीता जी का दुख दूर भाग गया। कथा सुनने से दुख दूर भाग जाते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज जब ऊपर से नीचे आए, माँ के चरणों में किया प्रणाम, तो माँ ने हनुमान जी की तरफ देखा नहीं, मुख फेर लिया। अब इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है? महत्व की बात यह है कि वक्ता को मत पकड़ो, वक्तव्य को पकड़ो। कथा कौन सुना रहा है इससे मतलब मत रखो, कथा क्या सुना रहा है इससे मतलब रखो। कथा भगवान की कोई भी सुना दे, तुम तो सुना करो। अब इसमें मत पड़ो हम तो उनकी सुनते हैं, हम और किसी की सुनते ही नहीं, हम तो अपने गुरु जी की सुनते हैं। क्यों? तुम्हारे गुरु जी कथा करके जानते, और कोई नहीं जानता। ये छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। नहीं, कथा कोई भी सुना दे, तुमको तो कथा से मतलब होना चाहिए, कथाकार से मतलब नहीं होना चाहिए। कई लोग कथाकार से मतलब रखते।